मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अली ने शिरकत किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपने बयान देते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अली पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी अगर पाकिस्तान को 11 दिनों में ध्वस्त करके भारत का हिस्सा बना सकते हैं तो कांग्रेस उनके साथ है। वे आगे बढ़े, पाकिस्तान को शिरकत करे, केवल जुबानी बात न करे। प्रधानमंत्री सिर्फ बोलते हैं, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो समझ जाएं कि वे सिर्फ देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय दल भी प्रधानमंत्री के उस बयान का जवाब दे रहे थे, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान को केवल 11 दिन के अंदर शिरकत देकर अपने में मिलाया जा सकता है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर धार्मिक उन्मादी भाषण मामले पर जवाब देते हुए कहा कि यह सब भाजपा के द्वारा कराया जाता है। वहीं मुरादाबाद में 81 हिंदू परिवार के पलायन मामले में बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो वह समझे कि प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा का इसमें हाथ है। बसपा द्वारा किए जा रहे ब्राह्मण सम्मेलनों पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वह पार्टी 5 साल से पार्लियामेंट के अंदर भाजपा के साथ खड़ी रही, अब वही ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के दिल्ली दौरे पर कहा कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय है, इसलिए उनका आना जाना लगा रहता है। और जहां तक सिद्धू की बात है, यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। महंगाई, पूरे हिंदुस्तान में महंगाई चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि जो 2000, 4000, 5000 की सैलरी में जो लोग काम करते हैं वे अपना परिवार कैसे चला रहे होंगे, उनकी बच्चों की शिक्षा कहाँ से मिल रही होगी, कहाँ से ला रहे होंगे पैसा, उनके घर की रसोई कैसे चल रही होगी, दाल, आटा, चीनी, सरसों का तेल, इन ये महंगाई चरम सी हो। 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तेल हो गया। जो दालें पहले 60 रुपये किलो थी वो सीधी 200 रुपये किलो पे पहुँच गई हैं। आटा जो 20 रुपये किलो था वो 40 रुपये किलो पे आ गया। कहाँ पर 5000 रुपये पाने वाला व्यक्ति अपने घर को, अपने बच्चों को देख सकता है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें और घर की रसोई इतनी महंगी हो गई है कि पूरे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मची पड़ी है। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी सड़क पर है, हमारी नेता सड़क पर है, और जब तक हमारे नेता सड़क पर है पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर रहेगा। जब तक ये महंगाई वापस नहीं होगी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर रहेगा। अगर भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो भूख हड़ताल पे कलेक्टर पे बैठ जाए। बीजेपी जो राशन बांट रही है वो उन्होंने उन कुछ लोगों की लिस्ट बना ली है। आपने पढ़ा होगा कि नड्डा जी एक बूथ का जो होता है ना पर्चा, उनकी मीटिंग लेंगे। जो बूथ पे बैठते हैं वो राशन उनको बटा रहे, गरीबों को नहीं बट रहा। जाइए ना वहाँ पे इसके अंदर आप उसमें बंगला गाँव जाइए, खुशहालपुर जाइए, लाइन पार जाइए जामा मस्जिद की तरफ, वहाँ पूछिए कि राशन बट रहा नहीं बट रहा। और एक चीज़ और बता दूँ कि 10 किलो राशन बांट रहे हैं। आप महिलाओं की फ़ोटो देखिए, 5 किलो का वजन महिलाओं से उठ नहीं सकता। थैला ऐसे पकड़ा हुआ था, इसका मतलब है 1-2 किलो राशन है उसमें, और वो भी उनको दिया जा रहा है जो बीजेपी से संबंधित है। जनता हाँ, जो वो रोजगार दे रहे हैं, वो दे रहे हैं रोजगार, वो उनको पता। हमें पता है कि ये रोजगार नहीं, रोजगार छीन रहे हैं। जो रोजगार लोगों के पास है वो भी छीन रहे हैं। लोगों को भुखमरी का उस पर लिया कगार पे। गांव में जाएं, देहातों में जाएं, पता चलेगा कि वहाँ पे बेरोजगारी क्या है। लोग MBA करके दर की नौकरी की तलाश में धक्के खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही। 4 लाख नौकरियाँ दी हैं, किसको दी हैं, कहाँ पे दी हैं, किसको दी हैं? जब ये IAS IPS अपनी मतलब कलम से बना रहे हैं तो अपनी कलम से दे दी होगी नौकरी। जो बीजेपी के लोग हैं जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं उनको दे दी, जनता को नहीं दी। जनता को नहीं दी। जनता को अगर नौकरी मिलती तो जनता उनकी जय जयकार करती। जनता के मुंह में ये है कि योगी मोगी से मुक्त करो, योगी और मोदी से हमें बिल्कुल मुक्त कर दो, हमको नहीं चाहिए मैं योगी मोदी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया था।
और 8 अगस्त की शाम को ही सन 42 को तमाम कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, और सन 45 तक वो जेल में रहे थे। आज हम उसी दिन को मना रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि ये देश की आज़ादी उसी भारत छोड़ो आंदोलन का नतीजा है। वो लोग जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, वो उस वक्त आंदोलन में शामिल नहीं थे, अंग्रेज के साथ खड़े थे। उस वक्त जब सीने पर गोली लगती थी तब उनकी देशभक्ति कहीं नज़र नहीं आती थी। आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हमें आज भी मालूम है, हमारा नारा है कि सत्ता छोड़ो भागो, लेकिन वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे, जनता ही उनको सत्ता छुड़वाएगी। आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। वो राम मंदिर को मुद्दा बनाना चाहते हैं अपने अभियान का। हमारा कहना है, विकास आपने किया कि नहीं किया, इसको मुद्दा बनाओ। बेरोजगारी आपने ख़त्म की कि नहीं की, इसको मुद्दा बनाओ। पेट्रोल डीजल 100 रुपये से ज़्यादा कर दिया, इसको मुद्दा बनाओ। गंगा जैसी पवित्र दरिया के अंदर हमारे भारतीयों की लाशें बहती रहीं। वो पवित्र पानी, जिस पानी को छूने से आदमी पाक हो जाता है, बीजेपी की सरकार ने इंसानों के लहू से लहूलुहान कर दिया। इस पे चुनाव लड़ो। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढो, कौन सा अवसर ढूंढेंगे? मैंने दुनिया के देश के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर, लेकिन मैंने इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी बताएं कि जो उन्होंने वादे किए थे पूरे किए? क्या 15 लाख रुपए दिए उन्होंने देश को? क्या 2 करोड़ नौकरियां दी उन्होंने? क्या डीजल पेट्रोल की कीमत कम की उन्होंने? आज वो अपने रहने के लिए नया मकान बना रहे। नई पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री का नया मकान बन रहा है। किसान 8 महीने से सड़कों पर बैठा है। प्रधानमंत्री ने कान और आंखें बंद कर रखी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है जो 8 महीने से लगातार चल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी है, और प्रधानमंत्री एक लफ्ज़ सहानुभूति का करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के लैपटॉप जब बांटे गए तो उसमें अखिलेश यादव जी का, इमरान सिंह यादव जी का फोटो लगा था, तो बहुत ड्रामा हुआ था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी राशन बांट रहे हैं, उस पर फोटो लगा हुआ है, उस पर क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री देश का लोकतंत्र कमज़ोर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद को ये समझ रहे हैं कि वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश के राजा हैं, जो चाहेंगे वो हुक्म देंगे। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि देश की जनता और भारत की जनता आज़ादी खोने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने लोकतंत्र को खोने के लिए तैयार नहीं है। संविधान बचाने के लिए देश की जनता कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है।